In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के इंसानों के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। अब बेसिक टर्म व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, तो इसको हम लोग कंप्लीट डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जिनके थ्रू होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है स्किन। स्किन को हम लोग कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, स्किन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्किन के फंक्शन को देखेंगे, एट द एंड हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि जो इंसानों के अंदर होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिवेल्प्ड है। अगर हम लोग बाकी वर्टिब्रेट्स की बात करें, रेप्टाइल बर्ड्स को देखें तो उनके अंदर होम्योस्टेसिस के लिए इतना डिवेल्प सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो है ना ये होम्योस्टेसिस के लिए बहुत डिवेल्प सिस्टम प्रेजेंट है। अब वो कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले है लंग्स। लंग्स क्या करते हैं कि ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं और बैलेंस में रखते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। तो ये इसको लंग्स को भी हमने कंप्लीट डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लंग्स हैं क्या, आगे से उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर, उनका मैकेनिज्म, फिर उसके बाद में ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है कि बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। तो सेकेंड हमारे पास जो पार्ट है वो स्किन है। स्किन क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है और इसके अलावा ये वाटर और साल्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करती है। बाकी स्किन को आज हम अपने लेक्चर में कंप्लीट से देखेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है किडनी। किडनी क्या करता है, ये वाटर और साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड को फिल्टर करता है, ब्लड से फिल्टर करता है और क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में 3 मेन ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस करवाते हैं। फर्स्ट लंग्स, सेकंड स्किन, थर्ड किडनी। लंग्स को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्किन को आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे और किडनी को इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं स्किन। स्किन एक्चुअली है क्या। स्किन एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सी लेयर है, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। ये हमारी जो ये हैंड है, आर्म है, इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सी होती है। तो ये क्या है, स्किन का एक पार्ट है। तो इसके अलावा अगर देखें तो इनके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रेगुलेशन प्रोवाइड करती है और सेंसेशन प्रोवाइड करती है। सेंसेशन का मतलब ये होता है कि नर्व इम्पल्स मैसेज जो है ना वो ब्रेन तक देना। जैसे ही हम लोग स्किन के थ्रू हम लोग टच करते हैं ना, हॉट चीज़ को टच करें तो क्या चीज़ टच हो रही होती है, हमारी स्किन टच हो रही होती है हॉट चीज़ के साथ। तो वो स्किन जब टच हो रही है हमारी तो क्या होगा, फ़ौरन से नर्व इम्पल्स है ना वो ब्रेन को मैसेज देंगी कि ये गर्म चीज़ को टच किया है, तो वो ब्रेन हमें फ़ौरन से रिस्पॉन्स करेगा, जी हैंड पीछे कर लें। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, सेंसेशन का प्रोसेस होता है। अब उसके बाद क्या है, स्किन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्किन 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। स्किन की 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मस। एपिडर्मस जो है ना वो इसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती। अब ये आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये लिखा एपिडर्मस, और ये जो ऊपर वाली लेयर है ये है एपिडर्मस, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखें डर्मस। डर्मस जो है ना वो इसकी इनर लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, स्वीट प्रेजेंट होता है एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स एंड फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास जो लेयर है ये डर्मस की लेयर है। अब इसके अंदर ये ब्लू और रेड कलर की क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये हमारे पास ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिव नर्व एंडिंग भी इसी के अंदर प्रेजेंट है। ये हेयर जहाँ से ग्रो करते हैं वो भी डर्मस के अंदर ही प्रेजेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि बॉडी में ऑयल सा फील होता है, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है उनको अक्सर बॉडी में ऑयल सा फील होता है, तो वो ऑयली ग्लैंड्स भी डर्मस वाली लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं वो भी डर्मस वाली लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो गया कि स्किन की 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मस एंड डर्मस। एपिडर्मस ब्लड वेजल्स नहीं होती और डर्मस के अंदर ब्लड वेजल्स, सेंसिटिव नर्व एंडिंग, इसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स, फैट सेल्स, ये सारा कुछ डर्मस वाली लेयर में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्किन का फंक्शन क्या है। पहली बात तो ये कि स्किन हमारे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। स्किन टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अब देखें गर्मियों में पसीना आता है, पसीना आता है तो वो कहाँ से निकलता है, हमारी स्किन से निकल रहा होता है। क्यों निकल रहा होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा अप होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ़ौरन से जो है ना वो हमें पसीना आता है। तो पसीने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट वगैरह थी हमारी बॉडी में वो पसीने की फॉर्म में जो है ना वो बाहर निकल जाती है।
अब नेक्स्ट क्या है, फैट सेल जो है ना वो इंसुलेट करते हैं, बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड ये है कि जब हमारे पास स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो उनकी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं हेयर्स की तरफ, और वो क्या बना लेते हैं, गोस पम्प बना लेते हैं। गोस पम्प अगर आपने देखा हो तो हेयर्स जो है ना वो ऐसे थोड़े से उभरे उभरे से नज़र आ रहे होते हैं आर्म्स के ऊपर, तो वो शो और पता चल रहा होता है कि इनकी जो है ना वो अट्रैक्शन वगैरह हुई है मसल्स के साथ। तो अब उसके बाद क्या, थर्ड फोर्थ वाला स्टेप हमारे पास क्या है कि ये इंसुलेटिंग ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट करते हैं वार्म एयर ऑफ वार्म हेयर। अब देखिए हमारी बॉडी स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमें एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को सर्दियों में वार्म करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन के, अब देखें जब हमें पसीना वगैरह आता है या कुछ भी, अब हमारी बॉडी से गर्मी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, इवन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड भी तो प्रेजेंट है ना। छोटा सा भी कट लगे, बिल्कुल ज़रा सा कट लगे तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वैसे हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, पसीना जब आता है तब ब्लड क्यों नहीं निकलता? हमारी स्किन तो पोरस है ना, पोरस स्किन से क्या होता है कि जब हमारी पोरस स्किन है तो फ़ौरन से जो है ना वो उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड भी निकलना चाहिए, पसीना भी निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि देखिए हमारी बॉडी पोरस है लेकिन उसके पोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। स्मॉल पोर से क्या होता है कि अल्लाह ताला ने स्मॉल पोर्स इसलिए बनाए हैं कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन पोर से सिर्फ पसीना बाहर निकले, जस्ट वाटर वेपर्स बाहर निकले। अब जो ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये बहुत बड़े होते हैं, तो ये उन स्मॉल पोर्स में से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए क्या होता है कि ये जो हमारे जब पसीना वगैरह आता है तो सिर्फ वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, ब्लड नहीं निकलता। लेकिन जब कहीं कट लगता है तो क्या होता है कि हमारी स्किन थोड़ी सी ओपन हो जाती है, उसको ज़्यादा स्पेस मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो इजीली बाहर निकल आते हैं। ब्लड के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं तो वो इजीली वहाँ से निकल आते हैं। अब देखते हैं स्किन का फंक्शन क्या है, थोड़े से और फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ये हमारी बॉडी का कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। वही बात जो भी हमने की कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बॉडी का तो क्या होता है कि वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं ताकि बॉडी को जो है ना कूल कर सके। और जब पसीना वगैरह प्रोड्यूस्ड कहाँ से होता है, स्वीट ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू द इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए क्या होती है कि हीट जो है ना वो हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो जाती है। तो यही बात होगी कि जब हमें पसीना प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, स्वीट ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा होता है और एक्सेस हीट हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो जाती है। तो उससे मेटाबॉलिक वेस्ट जिस तरह से है, एक्सेस वाटर है, साल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे भी पसीने के थ्रू जो है ना वो स्वेट के थ्रू रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा होता है वो स्किन हमारी होती है। तो एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं। तो हमने इसमें क्या स्टडी किया, हमने स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। उसकी दो लेयर्स थी, एक एपिडर्मस लेयर थी, एक डर्मस थी। एपिडर्मस के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती, डर्मस के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसिटिव नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा क्या था, स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये है हमारे पास स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, ये जो नज़र आ रही हैं ये सेंसरी सेल्स हैं। कैपिलरी नेटवर्क्स भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारी लेयर चीज़ें डर्मस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बाकी हमने कुछ फंक्शंस देखे स्किन के, तो उसमें मेन फंक्शन ये क्या था कि टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी को। बाकी कुछ और हमने मज़ीद इसके फंक्शंस वगैरह देखे। अब इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।